बंधुओं, जय श्री हरि। आज इस कथा का स्रोत जो है वो फेसबुक पर एक पेज है कर्मकांडी ब्राह्मण के नाम से। तो ये कथा वहीं से ली गई है। संभव है ये कथा हमारे किसी शास्त्र आदि में वर्णित हो। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि गया जी का रहस्य और कथा आप तक पहुँचे, फिर आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लेकर किस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं ये आपका निर्णय होगा। ब्रह्मा जी जब इस सृष्टि की रचना कर रहे थे तो उस समय असुर कुल में एक गयासुर की रचना हो गई, यानी गया नामक असुर की रचना हो गई। गयासुर कुल में संतान रूप से पैदा नहीं हुआ था, इसलिए उसमें असुर प्रवृत्ति नहीं थी। वह देवताओं की खूब सेवा सम्मान और आराधना किया करता था। उसके मन में हमेशा एक शंका रहती थी कि भले ही वो संत प्रवृत्ति का है, लेकिन असुर कुल में पैदा होने के कारण संसार में कहीं भी सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए क्यों ना अच्छे कर्मों से इतना पुण्य इकट्ठा कर लिया जाए ताकि उसे जीवन में सम्मान और मरणोपरांत स्वर्ग की प्राप्ति हो। गयासुर ने कठोर तपस्या की। प्रभु श्री हरि यानी भगवान विष्णु जी को उसने प्रसन्न कर लिया। भगवान श्री ने उसकी तपस्या से खुश होकर वर मांगने के लिए कहा तो गयासुर ने प्रभु से मांग रखी कि प्रभु आप मेरे शरीर में वास कर जाएं, जो भी मुझे देखे उसके सारे पाप नष्ट हो जाए, वह जीव पुण्यात्मा को प्राप्त हो जाए और उसे स्वर्ग में स्थान की प्राप्ति हो जाए, जो कि जब सारे पाप धुल ही जाएंगे तो वो स्वर्ग की का हकदार बन जाएगा। प्रभु भी तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। भगवान से वरदान पाकर गयासुर घूम घूम कर लोगों के पाप हरने लगा। जो भी उसे देख लेता उसके सारे कष्ट दूर हो जाते, जिससे वह भी स्वर्ग में रहने का अधिकारी बन जाता। इससे हुआ क्या कि यमराज जी की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। घोर पापी भी यदि गयासुर का दर्शन कर लेते तो उसके सारे पाप धुल जाते, वो स्वर्ग का अधिकारी बन बैठता। यमराज उसे नरक भेजने की तैयारी करते, लेकिन गयासुर के दर्शन करके आया प्राणी उस स्वर्ग की मांग कर देता। इस तरह से यमराज की सारी व्यवस्था बिगड़ गई। अब यमराज जी ने भगवान ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि यदि गयासुर को न रोका गया तो आपका यह विधान सदा के लिए समाप्त हो जाएगा कि जिसमें आपने सभी को उसके कर्मों के हिसाब से फल देने की व्यवस्था की है। पापी गयासुर के दर्शन करके पाप मुक्त हो रहे हैं और स्वर्ग का सुख भोग रहे हैं। ब्रह्मा जी ने उपाय निकाला। उन्होंने गयासुर को बुलाकर कहा कि तुम्हारा शरीर सबसे अधिक पवित्र है, इसलिए मैं तुम्हारी पीठ पर सभी देवताओं के साथ बैठकर यज्ञ करूंगा। उसकी पीठ पर यज्ञ होगा यह सुनकर गयासुर बड़ा खुश हुआ और उसने अपनी स्वीकृति दे दी। उसको लगा कि बहुत पुण्य का काम है ये, और मेरा भी जो भविष्य है या अगला जन्म है वो भी सुधर जाएगा, क्योंकि सारे देवी देवता और ब्रह्मा जी खुद मेरी पीठ पर बैठकर हवन करेंगे तो मैं उनके काम आ रहा हूं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ एक भारी भरकम पत्थर लेकर, यानी चट्टान लेकर उस पर बैठ गए और उसको दबा लिया। लेकिन इतना सब कुछ करने से भी वो स्थिर ना हुआ, अचल ना हुआ, यानी
चूंकि उसकी आदत बन गई थी ना घूम घूम कर लोगों के पाप हरने की, तो इतना वजन होने के बावजूद भी वो घूमने फिरने में समर्थ था। देवताओं को चिंता हुई, उन्होंने बैठकर सलाह की कि इसे भगवान विष्णु ने वरदान दिया है, इसलिए स्वयं श्री हरि भी सभी देवताओं के साथ इसकी पीठ पर यदि बैठ जाएं तो शायद ये स्थिर हो जाए। उन सभी ने मिलकर आग्रह किया कि प्रभु आप भी हमारे साथ इसकी पीठ पर विराजमान हो जाएं। तो श्री हरि भगवान विष्णु तैयार हो गए और उसकी पीठ पर बैठ गए। भगवान श्री को देवताओं के साथ अपने शरीर पर बैठा देख गयासुर ने कहा, आप सब और मेरे आराध्य श्री हरि भगवान विष्णु की मर्यादा के लिए अब मैं अचल हो गया हूँ, अब मैं घूमूंगा नहीं, घूम घूम कर अब मैं लोगों के पाप हरने का काम बंद कर दूंगा। लेकिन मुझे चूंकि श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त है जो व्यर्थ नहीं जा सकता, इसलिए हे प्रभु आप मुझे पत्थर की शिला बना दें और यहीं स्थापित कर दें। श्री हरि भगवान श्री विष्णु ने उसकी इस इच्छा से बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, गया अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा हो तो वो भी मांग लो, मैं वह भी पूरी कर दूंगा। गयासुर बोला, प्रभु मेरी इच्छा ही कि आप सभी देवताओं के साथ अप्रत्यक्ष रूप से इसी शिला में विराजमान हो जाएं और मेरे साथ रहें, और ये स्थान मृत्युपरांत मनुष्यों के पाप हरण का और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए तीर्थ स्थल बन जाए, क्योंकि सभी देवी देवता यही विराजमान होंगे। भगवान विष्णु बोले, गया तुम धन्य हो, तुमने लोगों को जीवित अवस्था में भी पाप मुक्ति दिलवाई और अब उनके मृत्युपरांत भी पापों की मुक्ति का साधन बन रहे हो, उनकी आत्माओं की शांति के लिए भी वरदान मांग रहे हो। तुम्हारी इस कल्याणकारी भावना से हम सब बंध गए हैं और तुम्हारे साथ ही हैं। भगवान विष्णु ने वरदान दे दिया कि जहाँ गया स्थापित हुआ है वहीं पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि का करने का और मृत आत्माओं को पीड़ा से मुक्ति मिलने का ये साधन बन गया है। क्षेत्र का नाम भी गयासुर के आधे नाम यानी गया से तीर्थ रूप में विख्यात होगा, ये गया जी। मैं स्वयं सभी देवताओं के साथ यहाँ विराजमान रहूँगा। इस तीर्थ से समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। साथ ही वहाँ भगवान श्री विष्णु ने अपने पैर का निशान भी स्थापित कर दिया, जो आज भी वहाँ के मंदिर में दर्शनीय है। गया विधि के अनुसार श्राद्ध फाल्गु नदी के तट पर विष्णुपद यानी उनके पैर का जो निशान है वहाँ पर उसका मंदिर का नाम है विष्णुपद। तो उस विष्णुपद में वह अक्षय वट वृक्ष के नीचे किया जाता है। वह स्थान बिहार के गया में हुआ जहाँ श्राद्ध आदि करने से पितरों का कल्याण होता है। पिंडदान की शुरुआत कब हुई, किसने की, ये बताना तो बहुत कठिन है, और ये उतना कठिन है जितना कि भारतीय धर्म संस्कृति के उद्गम की कोई तिथि निश्चित करना। परंतु स्थानीय पंडितों का कहना है कि सर्वप्रथम सतयुग में ब्रह्मा जी ने पिंडदान किया था। महाभारत के वन पर्व में भीष्म पितामह और पांडवों की गया यात्रा का भी उल्लेख मिलता है। श्री राम ने महाराज दशरथ का पिंड दान यहीं किया था।
गया के पंडों के पास जो साक्ष्य हैं वहाँ पर वो भी बहुत स्पष्ट हैं। उनके अनुसार कि मौर्य और गुप्त वंश के राजाओं से लेकर कुमारिल भट्ट, चाणक्य, रामकृष्ण परमहंस और चैतन्य महाप्रभु जैसे महापुरुषों का भी गया में ही पिंडदान का प्रमाण वो बताते हैं। गया में फाल्गु नदी प्राय सूखी रहती है। इस संदर्भ में भी एक कथा प्रचलित है कि जब भगवान श्री राम अपनी पत्नी सीता माता सहित पिता राजा दशरथ का श्राद्ध करने गया धाम पहुँचे, श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री लेने वो चले गए, तब तक राजा दशरथ की आत्मा ने पिंड की मांग कर दी। फाल्गु नदी तट पर अकेली सीता जी बैठी हुई थी और अत्यंत असमंजस में पड़ गई। माता सीता ने फिर एक निर्णय लिया कि फाल्गु नदी और वहाँ गाय थी, एक गाय, वटवृक्ष और केतकी के फूलों को साक्षी मानकर पिंडदान कर दिया। जब भगवान श्री राम आए तो सीता जी ने उन्हें पूरी कहानी सुनाई, परंतु राम जी को विश्वास ना हुआ। तब सीता माता ने जिन्हें साक्षी मानकर पिंडदान किया था उन सबको सामने बुलाया। फाल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल झूठ बोल गए। उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता। लेकिन वट वृक्ष ने सत्यवादिता का परिचय देते हुए माता के शब्दों की लाज रखी और उनको झूठा होने से बचाया। अब इससे क्रोधित होकर सीता माता ने फाल्गु नदी को श्राप दे दिया कि तुम सदा सूखी रहोगी, जबकि गाय को मैला खाने का श्राप दे दिया और केतकी के फूलों को पितृ पूजन में निषेध बता दिया। लेकिन हाँ, वट वृक्ष से प्रसन्न होकर माता ने उसको खूब लंबी उम्र का आशीर्वाद दिया कि तुम वर्षों वर्ष तक, सदियों तक बने रहो। तब से ही नदी हमेशा सूखी रहती है, जबकि वटवृक्ष अभी भी तीर्थ यात्रियों को छाया प्रदान करता है। आज भी फाल्गु नदी पर स्थित सीता कुंड में बालू का ही पिंडदान किया जाता है या उसी की परंपरा है। तो मित्रों, ये था, है भी और संसार के रहते तक होगा भी कि गया जी का रहस्य क्या है, उसकी क्या मान्यता है। ये जैसा मुझे प्राप्त हुआ फेसबुक पर वो मैंने आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारे मेरे माताओं बहनों को, भाइयों को ये कथा अभी अच्छी लगी होगी और ज्ञानवर्धक भी है। पता लगता है कि हमारे यहाँ पर अगर किसी चीज़ की कोई मान्यता है, किसी स्थान की कोई मान्यता है, तो उसके पीछे क्या कथा या क्या कहानी है या क्या उसके साथ घटना घटित हुई है और क्यों उस स्थान को पूजा या मान्यता दी गई है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको ये कथा पसंद आई होगी और चाहता हूँ कि यदि पसंद आए तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। जय श्री हरि।